Morning student. In last class we discussed chapter number 13 function of democracy in class 10. There we completed some topics, and yesterday that in last class we completed our topic division of administration power. Today we will continue our next topic. Our next topic is that organs of the government. आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा नया टॉपिक है वो किस पे है? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जब हम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके कितने ऑर्गन्स है? 3 ऑर्गन्स है. द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विच फ्रेम्स द लॉ इज कॉल्ड अ लेजिस्लेचर, है ना. जो अब ऑर्गन्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो होते हैं हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. दे आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. अब ऐसा ऑर्गन जहाँ पे क्या लॉज को फ्रेम किया जाता है, नियम को फ्रेम किया जाता है, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ लेजिस्लेचर. वो क्या कहलाता है? लेजिस्लेचर कहलाता है जहाँ पे नियम का फ्रेमिंग किया जाता है. एंड द ऑर्गन विच एनफोर्स द रूल्स एंड इंश्योर दे आर फॉलोड, इट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटिव. मतलब अगर नियम बन गए तो वो इंश्योर होगा कि वो फॉलोड ही होंगे और इसी तरह वो एनफोर्स द लॉ होंगे, तो अपन वी कैन से दैट इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव. मतलब लॉ का, नियम का वहाँ पे क्या कराया जाएगा? एग्जीक्यूटिव कराया जाएगा. एग्जीक्यूटिव एंड द ऑर्गन्स विच पनिशेस हु डू नॉट फॉलो, या फिर अपन ऐसे डू नॉट फॉलो और ओबे देम, इट्स कॉल्ड अ जुडिशरी. अब ऐसे नियम जो कि हमने लेजिस्लेचर में बनाए हैं वो एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया, उसके लिए जो पनिश किया जाएगा, जो पनिशमेंट दी जाएगी, जो सज़ा होगी, वो क्या, वो किस सिस्टम में होगी, किस ऑर्गन में होगी? जुडिशियरी ऑर्गन में होगी. मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि लेजिस्लेचर में नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव में आपको उसको फॉलो करना होगा, है ना. जो भी वर्क है, जो भी कानून आपका बना है वो फॉलो करना होगा. और लेजिस्लेचर, जुडिशरी में यदि आपने वो फॉलो नहीं किया है, जो कि रूल के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है, तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा. वो और वो वाला जो ऑर्गन कहलाता है वो क्या कहलाता है? जुडिशरी. तो ऐसे 3 ऑर्गन हो गए हमारे. पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड हो गया हमारा जुडिशरी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेजिस्लेचर. अब हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? फर्स्ट ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है हमारा लेजिस्लेचर. अब लेजिस्लेचर में क्या होता है? द लेजिस्लेचर में हैव 1 और 2 हाउसेस. लेजिस्लेचर में कितने हाउसेस होते हैं? 1 और 2 हाउसेस होते हैं. वे आर द 2 हाउसेस. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड लोअर हाउस. जो फर्स्ट हाउस होता है, जो पहला हाउस होता है, उसको क्या बोला जाता है? लोअर हाउस बोला जाता है. और जो सेकंड वन होता है, अपर हाउस होता है. सेकंड हाउस कौन सा होता है? अपर हाउस होता है. मतलब पहला लोअर होगा और सेकंड होगा अपर. द लेजिस्लेचर परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन. अब जो लेजिस्लेचर होते हैं उसके भी क्या होते हैं? बहुत सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य होते हैं. जैसे फर्स्ट अपन ने देखा था लॉज बनाना, तो पहला इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? फ्रेमिंग लॉज, मतलब नियम और कानून को बनाना. टू लेजिस्लेचर प्रिपेयर्स अ लॉ फॉर प्रॉपरली गवर्निंग द कंट्री. अगर आप बताएं, आपको देश है, देश पे सरकार चलेगी, तो सरकार के नियम और कानून होंगे. तो ये जो ऑर्गन होता है, ये क्या होता है, क्या वर्क करता है? ये फ्रेमिंग करता है. किसको? लॉज को फ्रेमिंग करने के लिए काम में आता है. सेकेंड हम देखें अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन पावर ऑफ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या है, हमको पावर दी है, गिवन पावर ऑफ द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू द लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट मेक नेसेसरी, जो पार्लियामेंट है वो मेक नेसेसरी अमेंडमेंट बनाती है एज पर द नीड्स. ठीक है. नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका फंक्शन है उसमें क्या होता है? द लेजिस्लेचर ऑल्सो डिस्चार्ज द सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सरसाइज एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. मतलब जब लेजिस्लेचर होता है वो क्या करता है? एक बहुत ही ज़्यादा अपन बोल सकते हैं महत्वपूर्ण फंक्शन करता है ऑफ द एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करता है. इन द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. तो जब पार्लियामेंट की आप बात करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? टू द लेजिस्लेचर. दस लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. वी कैन से दैट दिस पॉइंट. नाउ इज नेक्स्ट इज टू डिसाइड पॉलिसी फॉर स्टेट एंड द गवर्नमेंट. मतलब कि ये क्या करता है? जो लेजिस्लेचर ऑर्गन होता है ये किसके लिए हेल्पफुल होता है? ये ऐसी पॉलिसी बनाता है, ऐसी पॉलिसी डिसाइड करता है जो कि किसके लिए हो? स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए हो, हमारे राज्य के लिए हो. द लेजिस्लेचर ऑल्सो डज द वर्क डिसाइडिंग पॉलिसीज
जैसे बहुत सारी पॉलिसी आती है, किसानों के लिए पॉलिसी आती है, अगर हम बात करें विडोज़ के लिए पॉलिसीज़ आती है, उसी के साथ गर्ल्स के लिए पॉलिसी आती है। तो जो पॉलिसीज़ को डिसाइड करने का वर्क होता है ये किसके अंडर में किया जाता है, लेजिस्लेचर के अंडर में किया जाता है। एंड गिविंग द डायरेक्शन टू द स्टेट, मतलब कि दिशा दी जाती है एक राज्य को एक पॉलिसी के लिए। इट गिवन्स एज अ सैंक्शन टू द पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये अभी हम क्या देख रहे हैं, मतलब ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं, ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनके कार्य होते हैं। अब यदि आप देखो कि फंक्शंस ऑफ रिलेटिंग टू फाइनेंस, जो फंक्शंस ऑफ रिलेटिंग टू फाइनेंस से भी रिलेटेड कार्य किसमें किया जाता है, लेजिस्लेचर में किया जाता है। उसके बाद कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है, या कोई सब्जेक्ट हो जो कि किस में प्रेजेंट किया जाना है, हाउस में प्रेजेंट किया जाना है, क्योंकि अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं। तो उसका डिस्कशन भी किस ऑर्गन में किया जाता है, लेजिस्लेचर ऑर्गन में किया जाता है। जुडिशियरी फंक्शन, जुडिशियरी फंक्शन की हम बात करें तो मैनी कंट्रीज डज द लेजिस्लेटर डज द वर्क दैट जुडिशियरी ऑल्सो, है ना, मतलब यहाँ पे न्यायिक कार्य भी किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, such subject in which there is a necessary given a deep thought of where minute examination from all point of view is needed and the legislature appoint committee, legislature जो होता है कमिटी हो या कमीशंस हो, ऑफिसर को क्या करता है, इलेक्ट करने का भी वर्क करता है। नाउ कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन की जो पॉलिसी होती है वो इस पर एज अ कंट्रोल काम करता है। जैसे कि हम बोले इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पे क्या है, ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स है विद अदर कंट्रीज़ कैन नॉट बी एनफोर्स विद द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। नाउ वर्क रिलेटिंग टू इलेक्शन, जो इलेक्शन से रिलेटेड वर्क होते हैं, मतलब जो हमारे चुनाव से रिलेटेड वर्क होते हैं वो भी किस में किए जाते हैं, लेजिस्लेचर में किए जाते हैं। अब जैसे कि हम बात करें पार्लियामेंट की, हमारे भारतीय जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट की उसकी बात करें तो इन द कंट्री लेजिस्लेचर एट द सेंटर जो बोलते हैं हम उसको बोला जाता है संसद। आपने नाम सुना होगा संसद, है ना। संसद में क्या होती है, बहस होती है। पार्लियामेंट का हिंदी में मतलब होता है संसद। अब हम पढ़ रहे हैं हमारी भारतीय संसद के बारे में। सो इन अवर कंट्री लेजिस्लेचर एट द सेंटर इज कॉल्ड द संसद पार्लियामेंट। अब इसमें दो हाउसेज होते हैं, ठीक है। दो हाउसेज कौन कौन से हो गए हमारे, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। अब लोकसभा में क्या होता है, हाउस ऑफ द पीपल, क्या होते हैं, वही उन्हीं के लोग होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस, जिसको अपन ने क्या देखा था थोड़ी देर पहले, क्या बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है। उसी तरह राज्यसभा इज़ अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। ऑल्सो देयर आर टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउस जैसे कि पार्लियामेंट में होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज देयर इंटीग्रल पार्ट दस एंड द पार्लियामेंट कंप्राइज द हाउस ऑफ द पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं इसके। उसी के साथ जो पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। यहाँ पे दो मेंबर कंप्राइजेज होते हैं, नंबर ऑफ पीपल, एक हो गया हाउस ऑफ द पीपल रहते हैं और एक क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड द प्रेसिडेंट। तो ये अभी जो हम देख रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा लेजिस्लेचर का फंक्शन है, उसके बाद हमने क्या देखा, इंडियन पार्लियामेंट। अब जैसे कि हमने बोला आपको कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हाउस ऑफ द पीपल है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल क्या होता है। तो हाउस ऑफ द पीपल वो लोग होते हैं, इन द लोअर हाउस द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर हम बात करें लोअर हाउस की, आप बात करते हो, लोकसभा की आप बात करते हो, तो मैक्सिमम जो मेंबर्स होना चाहिए उसमें कितने होना चाहिए, 545, मतलब 545 लोग कम से कम उस हाउस में होना चाहिए। इफ़ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन टू द वोटर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन द हाउस इज़ नॉट डिजॉल्व्ड प्रीमेच्योर, इसमें प्रीमेच्योर लोग नहीं होते हैं। इट टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, मतलब वर्किंग जो एक्सपीरियंस है वो भी कम से कम 5 साल तो चाहिए। इन द हाउस ऑफ पीपल 29 इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये जो लोग होते हैं हाउस ऑफ द पीपल में 29 लोग कहाँ के होते हैं, सिर्फ 29 लोग कम से आर देयर फ्रॉम मध्य प्रदेश से होते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ completed 18 years of age can vote of the election house of the people। अगर व्यक्ति ने 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है और वो मध्य प्रदेश का ही निवासी है तो वो उनको वोट कर सकता है। ऑल्सो द टेन्योर, अब बात करें, प्रेसिडेंट में भी एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी एडवाइज कर सकते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को। एंड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व द हाउस बिफोर
5 ईयर, ऐसा हो सकता है। कई बार कुछ इशू आ जाते हैं, कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनके डिस्कशन से ऐसा भी होता है कि इनकी मेंबरशिप भी मतलब ये डिसॉल्व भी हो जाता है हाउस। द ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स आर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। जो ये हाउस होता है ना, इसके जो हेड होते हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं इसके कौन होते हैं, एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। स्पीकर क्या करता है, जब पूरी संसद चलती है तो उसको वो करता है, एक तरीके से कंट्रोल ओवर का कार्य उसके हाथ में रहता है। द लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर। तो जो लोकसभा होती है, जो ये सारे लोग होते हैं, इनमें से क्या करते हैं, स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को क्या करते हैं, इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। फॉलोइंग आर द फंक्शंस आर स्पीकर। अब जो मैं आपको बताऊंगी जो फंक्शन होते हैं स्पीकर के, वो क्या होते हैं लोकसभा में। टू पीपल ओवर सिटिंग ऑफ द हाउस। अब आप देखते हैं जब संसद चलती होती है तो दोनों साइड लोग होते हैं, एक पर्सन जो ऊपर बैठा होता है जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है या उनसे कम्युनिकेशन करता होता है, तो इट इज़ कॉल्ड अ स्पीकर, और वो क्या करता है, बिजनेस सिटिंग ऑफ द हाउस। सेकेंड इज़ दैट टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ द होम टू एंश्योर पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस। मतलब उसका ये रहता है कि जो हाउस है, जो उसमें बहस चल रही है, संसद में बहस चल रही है, वो उसमें शांति बना के रखे, है ना, किसी भी प्रकार से कोई बिल्कुल हल्ला ना मचे। उसका कार्य है कि वो क्या बना के रखे, शांति बना के रखे। टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटी ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। वो कॉन्स्टिट्यूट कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसी के साथ प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मेंबर। अगर किसी व्यक्ति के अधिकार जो है उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है। टू अलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द हाउस। अब जैसे कि कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई सब्जेक्ट पे डिस्कशन चल रहा है, तो जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, टाइम अलॉट करता है कि इतने टाइम पे आपको इसको क्या करना है, डिस्कस करना है। इन द एब्सेंस, अगर मे भी पॉसिबल, आप मान लो आप स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ उसका वर्क कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा। तो ये क्या होगा, हाउस ऑफ द पीपल। और इसके साथ ही हमने क्या देखा, लोकसभा। अब अपन देखते हैं पावर्स ऑफ द लोकसभा, मतलब जो लोकसभा है उसकी शक्तियाँ क्या है, हाउस ऑफ द पीपल की शक्तियाँ क्या है। बहुत सारी शक्ति होती है। जैसे फर्स्ट हमारी हम बोलते हैं, हम लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, तो पहली शक्ति जो है, पहली पावर ही होती है लेजिस्लेचर पावर। लेजिस्लेचर पावर मेन फंक्शन ऑफ द हाउस इज फ्रेमिंग द लॉ। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इसका मेन कार्य ये होता है कि ये लॉ को, नियम को क्या करता है, बनाता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द काउंसिल जो काउंसिल ऑफ द पीपल या काउंसिल ऑफ द स्टेट है, आर इक्वल राइट। मतलब हर व्यक्ति को, आप या तो उसका कोई व्यक्ति हो, हाउस का व्यक्ति हो, या काउंसिल ऑफ द स्टेट्स हो, आर इक्वल इन रिस्पेक्ट, है ना। सभी का क्या है, एक समान से आदर होता है और सभी को नियम बनाने के अधिकार हैं। बट इन द प्रैक्टिस ऑफ हाउस ऑफ द पीपल इज मोर पावरफुल। ग्रेजुअली ऑल इम्पॉर्टेंट बिल्स आर प्रेजेंटेड ओनली इन हाउस ऑफ द पीपल। अधिकतर यदि आप देखें तो जो बिल प्रेजेंट होते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं, किसके मतलब अंडर में कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल के। सेकेंड जो होती है इनकी होती है नेक्स्ट पावर इज दैट फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या होती है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द हाउस ऑफ द पीपल पावरफुल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या बनाया, जो हाउस ऑफ द पीपल है उनको एक तरीके से पावरफुल बनाया एज फार एज फाइनेंशियल मैटर एज कंसर्न्ड। Finance bills are initiated in the house of the people only although finance bill are sent to the council। और सिर्फ क्या किया जाता है, जैसे जब इस पर बहस होती है तो ये जो बिल है वो किसके पास किया जाता है, काउंसिल ऑफ द स्टेट। और आफ्टर दैट, आफ्टर पासिंग द हाउस द पीपल बट काउंसिल ऑफ स्टेट हैव अकॉर्ड सेंशन टू द फाइनेंस बिल्स विद इन द 14 डेज। मतलब 14 डेज में क्या होता है, इसका सेंशन टाइम होता है। तो ये क्या है, हमारी पावर है। नेक्स्ट जो इसकी पावर है वो है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, है ना। वॉट एवर एग्जीक्यूटिव, अगर आपने नियम बनाए हैं वो एग्जीक्यूटिव हो रहे हैं, मतलब उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या किया जाता है, ये एग्जीक्यूटिव का वर्क किया जाता है। जो एग्जीक्यूटिव वर्क है उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी क्या है, इसका एक फंक्शन भी है और इसी के साथ पावर भी है, ठीक है। पावर ऑफ लेजिस्लेचर क्या है, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। इसका कार्य ये भी है कि किसका इलेक्शन करते हैं, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस एंड द पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो इस प्रकार से क्या है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट किसके थ्रू इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, है ना, इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज।
और जो इलेक्शन शैल बी अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग शैल बी सीक्रेट बैलेट। मतलब कि वो वोटिंग क्या होती है, वोटिंग कभी भी किसी से शेयर की जाती है क्या, नहीं की जाती। आप भी अगर वोटिंग कर रहे हो तो आपका वोट क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। सीक्रेट होता है मतलब किसी को आप बताते नहीं हो, एक पूरे एक बॉक्स में बंद रहता है ना, वो किसी के पास नहीं पता होता है कि आपने किसको वोट किया है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है फोरम ऑफ पीपल्स व्यू, लोगों के जो व्यूज़ होते हैं उसके लिए एक फोरम के जैसे वर्क करता है। जैसे कि सिंस द हाउस ऑफ द पीपल इज़ द हाउस ऑफ द मेंबर इलेक्टेड बाय द पब्लिक। अब जैसे हम बात करते हैं जो हाउस ऑफ द पीपल है पब्लिक के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सो थ्रू द व्यूज़ एक्सप्रेस्ड बाय द मेंबर ऑफ कंसिडर टू बी व्यूज़ ऑफ द पीपल। तो ये अपने जो व्यूज़ है, ये जो अपने विचार है, ये कैसे व्यक्त करते हैं कि लोगों के क्या विचार है उसके हिसाब से क्या करते हैं ये लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हाउस ऑफ द पीपल इज़ द मिरर ऑफ द पीपल एस्पिरेशन एंड द फीलिंग। तो जो हाउस ऑफ द पीपल है वो क्या है, एक तरीके के आईने की तरह लोगों का व्यू वहाँ पे प्रकट करते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं कुछ मिसलियंस फंक्शन जो इसके होते हैं इज़ दैट कि लोकसभा कैन ब्रिंग मोशन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंड हम बोल सकते हैं इट कैन डिस्कस द प्रपोजल, इसमें प्रपोजल डिस्कस होता है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हो सकता है कि इट कैन डिस्कस द प्रपोजल ऑफ दैट इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो ये हमने क्या देखे, ये हमने आज देखा हमारी पार्लियामेंट के बारे में देखा, इसके ऑर्गन्स देखे, किसके ऑर्गन्स देखे। ऑर्गन्स जब हमने पढ़े, ऑर्गन्स में हमने फर्स्ट ऑर्गन्स पढ़ लिया कि लेजिस्लेचर होता है। सेकेंड हमने क्या देखा, सेकेंड हमने देख लिया कि कैसे एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के बाद हमने क्या देखा जो जुडिशियरी पार्ट होता है वो देखा। तो हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट देख लिए, उसके बाद हमने लेजिस्लेचर की पावर देख ली और लेजिस्लेचर के फंक्शन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।